आई होप सब आप लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। वी स्टार्टिंग विद हमारा ऑफिशियल कंटेंट ऑफ द P5 क्रैश कोर्स। जो कल तो हमने सिर्फ लॉगरिथम्स देखे थे क्योंकि दोज आर नीडेड फॉर P5, ठीक है जी। P4 के लिए भी नीडेड था लेकिन मैंने उसका एक शॉर्टकट सिखा दिया था तो हम दूसरे से करें, लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो देयरफॉर वी लर्नड लॉगरिथम्स कल बहुत ज्यादा डिटेल में। जिनको पहले से क्लियर होंगे उनके लिए आसान होगा, कोई मसले की बात नहीं होगी। Okay, the first thing that we're going to discuss is how we're going to be solving our question number one. वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर वन होता है आपका 15 आपका 15 मार्क का क्वेश्चन होता है, जो इज यू हैव टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करनी होती है, आपको वो लिखना होता है कि एग्जामिनर आपको कोई ना कोई केस सिनेरियो बना के दे देगा। यू वांट टू बी टेलिंग द एग्जामिनर कि ये मुझे मेजर करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूंगा, ये नहीं करूंगा। ये सब कुछ लिख लिखा के वी गेट 15 मार्क्स इन दिस पेपर, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू बी डिस्कसिंग, ठीक है, बाकी फिर हम क्वेश्चंस में ही देख लेंगे। The first thing that we want to be discussing is linearizing equations, ठीक है। You have gone over this in AS और A2 में भी हुआ है ये, we have done linear law। लेकिन जो P5 की linearizations है उनके लिए थोड़ा सा हमें we need just a bit more उसको कैच along करना है, तो उसकी अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस में साथ साथ करते जाएंगे। अच्छा, जो P5 की लीनियराइजेशन करनी होती है वो अच्छी खासी मुश्किल है। इट्स नॉट एज सिंपल कि हमेशा आपको क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ऐसी मिल जाएंगी। यू विल हैव टू डू कुछ ना कुछ ख्वारी और आपको फिर निकालना पड़ता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने क्या समझना है कि यू आर नेवर गोइंग टू मेक एनी अदर ग्राफ। कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा सिर्फ और सिर्फ y इक्वल्स टू mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर्मिंग सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और कोई भी ग्राफ आपको नहीं दिखाना। चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, हमेशा हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है जी। एंड वी वांट टू बी शोइंग टू द एग्जामिनर कि हम कैसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ओके, नाउ कंसीडर दिस, ये इक्वेशन दी हुई है के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम प्लस बी वी स्क्वायर। अच्छा, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इसमें क्योंकि मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी हुई और कोई आगे पीछे इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, सो आई हैव रिटन दीस टू थिंग्स। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। विद द क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से डिपेंडेंट है कौन से इंडिपेंडेंट, राइट। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि इस इक्वेशन में वी आइडेंटिफाई कौन सी मेरी चीज डिपेंडेंट है और कौन सी मेरी चीज इंडिपेंडेंट है। जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने अभी फिलहाल आप लोगों के लिखी है, डिपेंडेंट जो है वो वी स्क्वायर है, इंडिपेंडेंट इज एम। एक्चुअली नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये जाएगा हमारी एक्स एक्सिस पे। दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल गो ऑन टू आर एक्स एक्सिस, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमेशा जाएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। नाउ इसमें बड़ा आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। व्हेन आई एम गोइंग टू बी पुटिंग एम या वी ऑन देयर एक्सिस, मतलब मैं वी स्क्वायर को अगर फॉर एग्जांपल रखना चाहता हूं वाई एक्सिस पे, इफ आई वांट टू पुट ऑन वी स्क्वायर टू द वाई एक्सिस, जरूरी नहीं है वी स्क्वायर एज इट इज वी स्क्वायर जाए, राइट। दैट्स नॉट जरूरी। व्हाट इज जरूरी इज के कोई ऐसी टर्म जाए जिसमें वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ वी स्क्वायर की वजह से आ रहा है, राइट। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर मैं वी स्क्वायर प्लॉट कर दूं वाई एक्सिस पे, चल जाएगा क्योंकि इसमें वेरिएशन सिर्फ वी स्क्वायर की वजह से आएगी। इफ आई प्लॉट अ 1 अपॉन वी स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस, तो भी चल जाएगा क्योंकि इसमें भी 1 तो वेरिएशन कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ वी स्क्वायर की वजह से वेरिएशन आएगी। इसी तरह इफ आई प्लॉट फॉर एग्जांपल एल जी वी स्क्वायर वाई एक्सिस पे, इसमें भी वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ वी स्क्वायर की वजह से आ रही। सो वी आर गोइंग टू बी, जब भी हम ये एक्सिस पे डाल रहे होंगे ये चीजें, हम हमेशा ऐसा टर्म लाने की कोशिश करेंगे जिसमें वेरिएशन सिर्फ उस चीज के लिए सुनी ना। अब अगर मैं आप लोग कहोगे कि बी अपॉन बी स्क्वायर प्लॉट कर देते हैं तो दिस विल बी रॉन्ग। क्यों? बिकॉज इसमें वेरिएशन सिर्फ बी स्क्वायर की वजह से नहीं है, इसमें वेरिएशन बी की वजह से भी आएगी। सो वी आर नेवर गोइंग टू बी इन्वॉल्विंग एनी अदर वेरिएबल। जो वेरिएबल है हम एज इट इज वो प्लॉट करेंगे, हम एज इट इज वो प्लॉट करेंगे। और अगर वो नहीं हो सकेगा तो हम ऐसा उसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें सिर्फ उसकी वजह से वेरिएशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। अच्छा, नाउ दे हैव टोल्ड यू कि ये चीज है वी स्क्वायर वाई एक्सिस डालना है, एम जो है वो एक्स एक्सिस पे डालना है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज जो भी आपका ये वाई एक्सिस वाला वेरिएबल है उसको सेपरेट कर लो। अब चाहे वो वी स्क्वायर जैसे सेपरेट हो, वो 1 अपॉन वी स्क्वायर जैसे सेपरेट हो, वो एल जी वी स्क्वायर हो, वो एल एन वी स्क्वायर हो, जैसे भी हो, सिर्फ वो टर्म जिसमें उसकी सिर्फ वेरिएशन आ जाए मुझे सिर्फ वो सेपरेट करना है। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये वी स्क्वायर में से अगर मैं एम प्लस बी उधर डिवाइड कर दूं तो मेरा वी स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। लेट्स डू दैट। आई एम गोइंग टू कीप दिस वी स्क्वायर ऑन दिस साइड and I'm going to divide kx square by an m plus b, ठीक है जी। So I have gotten
ये मेरा मेरा जो है वो ये टर्म आ गया। अच्छा, नाउ मेरा v स्क्वायर तो सेपरेट हो गया, आई वांट टू नाउ सेपरेट दिस जो है मेरा m, तो हमें इसको अब सेपरेट करना है। सो लेट्स सी अब मैं इसको कैसे सेपरेट करूंगा। अच्छा, एनी आइडियाज हाउ डू आई सेपरेट दिस m प्लस b ओवर हियर? कोई हमारे पास इधर कोई हमें चीज नजर आ रही है? कैन आई सेपरेट द m प्लस b ओवर हियर? लॉग से नहीं, लॉग से नहीं होगा। कैन आई सेपरेट दिस m प्लस b ओवर हियर? पावर -1 करके। अच्छा, अगर मैं पावर -1 करता हूं, इफ आई टेक दिस टू ओवर हियर, v स्क्वायर विल इक्वल्स टू kx स्क्वायर एंड देन ये m प्लस b, लाइक आई जस्ट बेसिकली डू, मैं इधर -2 कर दूं और मैं m प्लस b अपॉन kx स्क्वायर कर दूं, राइट? सो दैट इज द करेक्ट अप्रोच। लग वो सही रहा है। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज, क्योंकि ये इधर डिनोमिनेटर में आ गया, उसमें कोई और चीज ऐड हो रही है, मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी बन रही है मैं इस m को उठा के अलग लिखने की कोशिश कर सकूं, राइट? आई नीड m को भी सेपरेट करना है, तो इस वाली अप्रोच से नहीं हो रहा है, राइट? वी कांट गेट दी m सेपरेट ओवर हियर। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, लेट्स ट्राई टू मेक m इस दफा हम अगर डिफरेंट अप्रोच, बिकॉज वी जस्ट सॉ ये वाली नहीं चल रही, इसमें m सेपरेट करना मुश्किल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है। सो लेट्स डू अनदर अप्रोच। ऐसा करते हैं हम m को ही पहले सेपरेट कर दें। सो kx स्क्वायर को let's divide that by a v square and this becomes m plus b, and let's then send that b over there, तो kx square upon v, kx square upon v square minus b, या फिर अच्छा चलो ठीक है, इतना हमारे लिए काफी है। let's not send that b over there, what we'll do is, अब मुझे v square सेपरेट करना है, अब v स्क्वायर आराम से सेपरेट हो जाएगा, मैं kx स्क्वायर को उधर डिवाइड करना, लेट्स जस्ट डिवाइड दैट k स्क्वायर ओवर kx स्क्वायर ओवर देयर, तो ये बन गया 1 अपॉन v स्क्वायर विल इक्वल्स टू m अपॉन kx स्क्वायर प्लस b अपॉन kx स्क्वायर। एक्चुअली अभी भी m सेपरेट करना है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं। लेट्स जस्ट गेट m इधर थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ये बन गया एज दिस। सो मैंने क्या किया, मैंने इंस्टेड, क्योंकि मैंने देखा मेरी m प्लस, मैंने जब m प्लस b को उधर डिवाइड किया तो मेरा m सेपरेट नहीं हो रहा था, तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट डिवाइड बाय दैट v स्क्वायर, ठीक है? और फिर मैं kx स्क्वायर को उधर ले आया, तो मेरा v स्क्वायर भी सेपरेट हो गया इस तरीके से, और मेरा m भी सेपरेट हो गया इस तरीके से। The approach is always going to be, हम हमेशा इस डिपेंडेंट वेरिएबल को सबसे पहले सेपरेट करने की कोशिश करें, राइट? नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू ट्राई टू सेपरेट, हो सकता है एक तरीके से वो सेपरेट ना हो सके, सो देन ट्राई अनदर वे, ठीक है जी? मोस्ट ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, मोस्ट टाइम इज गोइंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे सेपरेट करोगे नजर आ जाएगा कौन सी चीज कैसे जा रही, ठीक है जी? सो ओवर हियर वी सॉ कि मैंने जो है वो उधर v स्क्वायर को डिवाइड किया, फिर मैंने 1 अपॉन v स्क्वायर अलग कर लिया एंड राइट दिस। अच्छा, नाउ दिस इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल ऑन द वाई एक्सिस। जैसे मैंने बोला, हमें सिर्फ एक ऐसा टर्म चाहिए है वाई एक्सिस पे जिसपे वेरिएशन जो है वो v स्क्वायर की वजह से आ रही हो। सो दिस इज परफेक्टली ओके इफ आई पुट इट ऑन द वाई एक्सिस। ये जो है वो मेरा m जो है वो x एक्सिस पे जाना है, राइट? अब वो m होता 1 अपॉन m होता, कैसा भी m होता, सिर्फ अगर ऐसा टर्म होता जिसमें m की वजह से वेरिएशन, तो वो वहां पे आ गया। देन ये क्या चीज है, ये बन जाएगा हमारा x के साथ जो लिखा होता है, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। सो दिस थिंग इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, और ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई हमारा y इंटरसेप्ट। यस, सो y इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज हाउ विल बी लीनियराइजिंग इक्वेशंस। क्या करेंगे, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल रियलाइज करेंगे, फिर हम डिपेंडेंट को अलग सेपरेट करके लिख लेंगे, राइट? वी वांट टू ऑलवेज गेट द डिपेंडेंट अलग, ठीक है? हो सकता है थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी पड़े, लेकिन इन द एंड हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। यू वांट टू सेपरेट द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट सच दैट के ऐसे टर्म्स आ जाए जिनमें सिर्फ वेरिएशन उनकी वजह से आ जाए। अब हमें नजर आ रहा है 1 अपॉन v स्क्वायर में भी वेरिएशन उसकी वजह से आएगी, और m में भी m की वजह से ही वेरिएशन आएगी, और किसी टर्म की वजह से वेरिएशन नहीं आएगी। जब ये कर लोगे तब आराम से देख पाओगे, अच्छा मैं इसको y एक्सिस, जब भी इसको अलग कर लोगे तो ये तो फौरन y एक्सिस पे जाएगा, और ये जो भी टर्म होगा इसके नीचे x लिख लोगे, तो बाकी तुम्हें m और c की टर्म्स हमें नजर आ जाएंगी, कौन सा m है कौन सा c है, ठीक है? लेट्स प्रैक्टिस वन मोर। E equals to 4FL upon pi d square E, अगेन डिपेंडेंट E है, इंडिपेंडेंट D है। डिपेंडेंट कहां पे जाता है, डिपेंडेंट जाता है y एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट जाता है x एक्सिस पे। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम डिपेंडेंट वाले को अलग करने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, इस डिपेंडेंट को उठा के ऊपर ले जाते हैं और इस ई को इधर नीचे भेज देते हैं, क्योंकि मुझे इसको अलग करना है। सो लेट्स डू दैट।
सो E विल इक्वल्स टू 4FL अपॉन पाई डी स्क्वायर, और ये इधर आ गया हमारा E। अच्छा, अब ये तो हमने सेपरेट कर लिया। वी ऑल्सो नीड टू गेट दैट इंडिपेंडेंट D अलग से। अच्छा, हमें ये D स्क्वायर है इधर। व्हाट इफ आई जस्ट पुल दिस आउट ऐसे, मैं इसको बजाय अंदर लिखने के आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, 1 अपॉन डी स्क्वायर करके इधर लिख लेता हूं। सो आई बिलीव हमारे पास फिर से लीनियराइजेशन हो गई, बिकॉज आई हैव गॉटन अ टर्म जिसमें सिर्फ वेरिएशन इसकी वजह से आएगी, सो ये बन गया मेरा y। आई हैव गॉटन अ टर्म जिसमें सिर्फ वेरिएशन d की वजह से आएगी, सो दिस इज गोइंग टू बी माय x, एंड देन x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो होगा मेरा ग्रेडियंट, और इधर हमें नजर आ रहा है कि मेरा जो कांस्टेंट है वो 0 है। सो दिस विल बी नहीं हुए, वो डी स्क्वायर है। एक सेकंड, वन बता रहा हूं दोबारा से। सो दिस इज द इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन कौन सी प्लॉट करूंगा? आई विल प्लॉट E अगेंस्ट 1 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, आई विल पुट E ऑन द y एक्सिस एंड आई विल पुट 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑन द x एक्सिस। अच्छा, एवन व्हाट आई वाज टेलिंग, मैं यही बता रहा था देर से कि यू डोंट वांट टू बी स्ट्रिक्टली मेकिंग E ऑन द y एक्सिस, D ऑन द x एक्सिस। तुमने सिर्फ इस तरह से चीजें सपोज करनी है, इस तरह से चीजें चूज करनी है कि जो भी तुमने कहा है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, वो ऐसे टर्म्स हमारे पास आ जाए y एक्सिस और x एक्सिस पे कि वेरिएशन उनमें सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स की वजह से, राइट। सो जब मैंने E को इधर लिखा तो इन दी y एक्सिस ये सिर्फ E की वजह से ही वेरिएशन आएगी, नो अदर टर्म। एंड जब मैंने 1 अपॉन डी स्क्वायर को अलग करके लिखा तो इसमें जो वेरिएशन आएगी इस वाले टर्म में, जो x का टर्म है, इसमें सिर्फ वेरिएशन d की वजह से आएगी। दिस इज एक्सेप्टेबल। आई कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ E एंड 1 अपॉन डी स्क्वायर और मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मेरी अप्रोच ये होगी, यू आर नेवर एवर गोइंग टू बी एबल टू आराम से सीधा सीधा दोनों तोड़ के अलग अलग जैसे आपने लिखे हैं इंडिपेंडेंट वैसे आगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। होगा क्या? यू नीड टू गेट द टर्म्स जिसमें वेरिएशन सिर्फ उस टर्म की वजह से आ गई। सो ई तो ई आ गया, ठीक है, दैट वाज एक्सेप्टेबल। तो लेकिन हमारे पास डी नहीं आ सकता था, तो मैंने क्या किया, आई वेंट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, कोई भी ऐसी टर्म जो मेरे पास सिर्फ डी की वेरिएशन दे। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस। E इक्वल्स अल्फा बी एन एक्स रूट के ओवर एम। डिपेंडेंट E है, इंडिपेंडेंट x है। अच्छा, इधर तो मुझे काफी क्लियरली नजर आ रहा है ये। अच्छा, लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है। अच्छा, आई कैन क्लियरली सी, अगर मैं इसको उठा के अलग कर लूं, प्लस अलग मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊं, तो मुझे काफी आराम से मेरी सारी अलग से आराम से लिनियराइजेशन हो गई। दिस इज E विल इक्वल्स टू अल्फा बी एन इनटू या फिर साथ ही लिख देते हैं रूट के ओवर m, ये सारी चीज मल्टीप्लाइड बाय x। मैंने x को अलग कर लिया, आराम से हो गई लिनियराइजेशन। दिस इज y, दिस इज m एंड दिस इज x। ठीक है, वंस अगेन देयर इज नो कांस्टेंट, दिस इज 0। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? सबको यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, आ जाते हैं अब इधर। एम पी साइन थीटा माइनस क्यू बी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है, नाउ साइन थीटा, थीटा इज द इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इज v, ये जाएगा y एक्सिस पे, ये जाएगा x एक्सिस पे। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम ये v वाले टर्म को अलग करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे नजर आ रहा है कि मैं स्क्वायर रूट लगा के अपनी क्वालियां करके, आई विल नॉट डू दैट, मैं सीधा सीधा v स्क्वायर को ही सेपरेट कर लेता हूं, राइट। लेट्स सेपरेट v स्क्वायर। जब मैं v स्क्वायर को सेपरेट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2d एंड, अच्छा नाउ 2d अपॉन m गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग, राइट। 2d ऊपर गया, नीचे m गया, दिस इज mp sin थीटा माइनस qb। ठीक है, नाउ we can multiply बारी बारी, v square equals to, अच्छा 2d अपॉन m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो I will get a 2dp sin थीटा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस 2dqb अपॉन m। ये आ गया मेरे पास, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट हो गया। लेट्स ट्राई टू सेपरेट दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे नजर आ रहा है साइन थीटा है, you're not going to get the theta out of the sin theta। क्यों? because sin theta ऐसी टर्म है जिसमें वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ थीटा की वजह से आ रही है। so what I will do is I'll just take this whole thing as the x axis। so this is why this thing is my x, उसके साथ जो लिखा हुआ है वो हो गया मेरा ग्रेडियंट, और जो ऐड हो रहा है वो हो गया मेरा y इंटरसेप्ट। so never ever you're going to be able to separate things ऐसी आसानी से। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं
बट व्हाट वी गोइंग टू डू, वी आर ओनली गोइंग टू फाइंड द टर्म जिसमें वेरिएशन उसकी जगह साइन थीटा फॉर थीटा इज एक्सेप्टेबल, कॉस थीटा फॉर थीटा इज एक्सेप्टेबल, ये v स्क्वायर नहीं होता, 1/v² होता है, एक्सेप्टेबल है, lg v² होता है, एक्सेप्टेबल है, वी जस्ट वांट टू गेट द टर्म्स जिसमें वेरिएशन उनकी वजह से आ रही है, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू सॉल्व ये बाकी के क्वेश्चंस थोड़े से और जल्दी। अब v इक्वल्स टू k लैम्डा n, ओके जी, lambda is the dependent, independent is v, once again this is x axis, this is y axis, ठीक है। so what do I need to do, I need to separate the lambda। मसला क्या है, lambda के ऊपर पावर n है, how do I separate powers, क्योंकि मुझे पावर तो हटानी है, अगर मैंने ये पूरा टर्म ले लिया तो उसमें वेरिएशन n की वजह से भी आएगी, how do I get the power out of lambda, log, exactly, we shall be using log, let's get the power n out of lambda with log, actually now lg, now it's up to you, lg लगाना चाहो ln लगाना चाहो, जो भी लगाना चाहो दोनों से हो जाएगा, आई एम पुटिंग lg, so lgv will equals to lg k lambda power n, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या होगा, I can do lgv, these two things are getting multiplied, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, I can write them as lgk plus lg lambda की पावर n। अच्छा, lg लैम्डा की पावर n है, व्हाट वी कैन डू, क्योंकि मैंने लॉग लगाया तो मैं n उठा के इधर लेके आ सकता हूं अप टू द फ्रंट, दैट वाज द होल पर्पस ऑफ द लॉग, पावर उठा के बाहर ले आऊं। अच्छा, फिर हमें क्या मिलता है, आई थिंक मैंने इसमें डिपेंडेंट गलत लिख ली है, लेकिन बहरहाल हमारा इंडिपेंडेंट, हमारा जो डिपेंडेंट है दैट इज लैम्डा, राइट। तो इसको काम करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, सो दिस बिकम्स lg लैम्डा विल इक्वल्स टू lgv माइनस lgk, और ये n था इधर, ठीक है। सो लेट्स डिवाइड दैट n ओवर देयर, सो lg लैम्डा विल इक्वल्स टू 1 ओवर n lgv माइनस 1 ओवर n lgk, ये आ गया हमारे पास। नाउ दिस वाज ऑन दी y एक्सिस, ये आ गया हमारे पास y एक्सिस पे, lg वाली टर्म इज एक्सेप्टेबल। x एक्सिस पे क्या था, वो था v, आई कुडंट गेट v, आई हैव टू गेट lgv, तो मैंने इसको बना लिया x एक्सिस पे, ये चीज हो गई मेरी ग्रेडियंट 1/m, और ये पूरी चीज हो गई मेरी y इंटरसेप्ट, सो दिस इज माय y इंटरसेप्ट, दिस इज माय x एक्सिस टर्म, दिस इज द ग्रेडियंट एंड दिस इज माय y। नाउ जब भी पावर हटानी होगी लॉग्स लगाएंगे, दैट्स द क्लियरेस्ट थिंग दैट वी आर ऑलवेज गोइंग टू, जब भी पावर हटानी हो पावर को साथ करना होगा लॉग्स लगेंगे, बाकी आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हो जाएंगी। अच्छा, f equals to 1/2 L root of m over k a, dependent f independent a, ठीक है जी। now this is going to go on the y axis and this is going to go on the x axis, actually now इधर एक बात है कि ये तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, राइट, आई नीड टू गेट दिस a out now। अच्छा, a out कैसे करूं, एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ताकि a को मैं अलग से बाहर निकाल सकूं, सो लेट्स जस्ट डू दैट, लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स, इधर मैंने स्क्वायर लगाया, मैंने इधर भी स्क्वायर लगाया, व्हाट डू आई गेट, आई गेट f स्क्वायर ओवर हियर, देन इधर 1 ओवर 4l स्क्वायर इनटू ये क्या बन गया, ये बन गया m अपॉन k a, राइट, स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लगा, वो पूरा का पूरा हट गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब बड़ी आसानी से मुझे आ रहा है, अगर मैं 1/a बाहर निकाल के अलग कर दूं, क्योंकि वो मेरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको अलग करके यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, ये आ गया मेरे पास यहाँ, एंड देन आई कैन सी, अच्छा ये डिपेंडेंट था, इसको y एक्सिस पे डाल दो, ये इंडिपेंडेंट था, जैसा भी था, सिर्फ ऐसी टर्म आ गई जिसमें वेरिएशन उसकी वजह से आ रही है, सो ये एक्सिस पे डाल दो, ये पूरी चीज क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, दिस होल थिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, this shall be the gradient of my graph, and once again I see मेरा कोई भी y intercept नहीं होगा, वो origin में से पास करेगी straight line। any problem with this? ठीक है, last 3 more examples, फिर इंशाल्लाह questions पे चलते हैं। b equals to k n I e to the power minus alpha p, dependent b independent p, p को लेके आना है x axis पे, dependent b है वो ऑलरेडी उधर रखा हुआ है, how do I get p out? ln, yes, since this is e, अब instead of going with lg, ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा, I use ln, let's use ln, तो एक काम कर लेते हैं, हमने ln लगाया इस साइड पे, ln b will equals to ln kni e minus alpha p, actually now अच्छी बात क्या होती है, जब भी लॉग में होती है चीजें मल्टीप्लाई होती है, उनको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हो, तो I'm not going to do ln b will equals to, ये बन जाएगा ln e minus alpha p
इसको सेपरेट कर लेके मुझे p इसमें से बाहर निकालना है, और दूसरा वाला क्योंकि मल्टीप्लाई होता है दिस विल बिकम ln KNI। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात, ln जो भी इसमें log के ऊपर पावर लगी हुई होती है इधर, वी कैन पुल दैट आउट। इसको बाहर ले आते हैं, जस्ट पुल दिस आउट, ये इधर आ जाती है। आई एम गोइंग टू राइट दिस बड़ा सा, दिस इज माइनस अल्फा p। ठीक है जी। and let's evaluate this. What is an ln e? ln e is 1 exactly, ये हो जाएगा खत्म। Let's remove that and we get ln b will equals to minus alpha p plus ln k n I। हो गए सब सेपरेट। डिपेंडेंट y था, so this is on the y axis, इंडिपेंडेंट p था, ये आ गया x एक्सिस पे। हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो ये आ गया अल्फा, और हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया ये, दिस इज आवर y इंटरसेप्ट। ये हो गया हमारा ग्रेडियंट, और हमने सब कुछ जो है वो कर लिया। एक्चुअली अगेन डिपेंडेंट थीटा, इंडिपेंडेंट p, व्हाट डू आई यूज? q हटाना है, q को हटाना है तो फिर व्हाट शुड आई यूज? आई नीड टू गेट रिड ऑफ दैट पावर। Again, once again, LG, you can use LG or you can use ln. However you want to do that, I'm going to use LG theta for this time. Yes, LG theta equals to LG K sigma P की पावर Q। अच्छा, P को सेपरेट करना है तो अलग करके लिख लेते हैं, LG theta will equals to LG P की पावर Q प्लस LG K sigma, and then Q को बाहर ले आते हैं because I don't want the Q over there, that was the whole reason for the log, and then I see हो गया सब सेपरेट। this is y axis, this is x axis, right? this is x axis, this is the gradient of the graph, and this is the y intercept। सब कुछ मैंने दोबारा से कर लिया। लास्ट एग्जांपल फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा, 2d upon v square will equal to m plus r pg minus q, डिपेंडेंट v, इंडिपेंडेंट m। ओके जी, v नजर आ रहा है, 2d ऊपर डिवाइड हो रहा है, 2d को उधर सीधे सीधे डिवाइड करने भेजो, लेट्स जस्ट सेंड 2d ओवर देयर ताकि सब कुछ अलग हो जाए। सो आई एम जस्ट राइटिंग 1 upon v square इधर, एंड देन m plus r upon pg minus q into 2d। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है? मुझे m भी सेपरेट करना है। तो m कैसे सेपरेट होगा? बिकॉज अब ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है log से, log से अलग नहीं होगा। log से अलग सिर्फ तब होगा जब पावर अलग करनी है, then you're going to go for the log approach, वरना नहीं, वरना logs are of no use, वो कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को वरना। so 1 upon v square will equals to नहीं, m plus r will not be separate from the log। ठीक है जी, मैं log लगाऊंगा, log और कॉम्प्लिकेट कर देगा, वो lg m plus r हो जाएगा, वो और भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब भी पावर ना हो, डोंट गो टू logs, logs या ln के बारे में नहीं सोचो, डोंट डू दैट। अच्छा, नाउ ये क्या बन जाएगा? m क्या सेपरेट कर सकता हूं? m के नीचे अगर ये चीजें डाल दूं, लाइक बेसिकली इफ आई राइट इट लाइक दिस, pg minus q and then 2d, and this is going to become m plus r upon pg minus q and then 2d, राइट? ये कैसे सेपरेट किया? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, राइट? अगर लिखा हुआ है 5 plus 3x upon let's say 6xy, right? You can always separate this by saying by 5 upon 6xy plus 3x upon 6xy। वो क्यों? क्योंकि आपके पहले स्टेप में अगर आपने इनको मिलाया होगा तो इनके डिनोमिनेटर सेम करके मिलाते। तो अगर आपको न्यूमरेटर को अलग करना हो तो यू कैन एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर्स अलग अलग तोड़ के, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम मैंने यही किया, मैंने जो है वो आई जस्ट सेपरेटेड द डिनोमिनेटर्स अलग अलग करके। अब मुझे काफी क्लियर नहीं नजर आ रहा है। इफ आई प्लॉट दिस ऑन द y axis, m on the x axis, this thing will become my gradient and this thing whole will become my y intercept। so ये बन गया हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन as I wanted। any problems with this complete slide? ठीक है, नाउ इससे मुश्किल कोई वो नहीं आएगी लीनियराइजेशन, और इससे कोई आसान लीनियराइजेशन नहीं आएगी। आती है तो ऐसी ही आती है। इफ यू आर गोइंग टू हैव द पावर, यूज एलजीज, अगर नहीं है देन जस्ट यूज 1 upon b square, f square, जो भी हो रहा है, स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग रहा है, अगर हमें 1 upon करना पड़ रहा है, जैसे भी करना पड़ रहा है, जस्ट गेट द इंडिपेंडेंट अलग अलग। ठीक है जी, जिस भी फॉर्म में आ रही है, बस ये दिमाग में रखना है कि उनके अंदर वेरिएशन की वजह से किसी और चीज की वजह से हो। ठीक है, साइन थीटा तो साइन थीटा को भी कर सकते हो, कॉस थीटा को भी कर सकते हो। वी जस्ट गोइंग टू डू दैट, और फिर हम इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। अच्छा,